हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज हम करेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर हम कर रहे हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सो गाइस, टॉपिक हमारा हो रहा है ग्रीन जीएनपी। जीएनपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी एक साल में हमारे देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। सो गाइस, आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। GNP does not consider the cost in terms of environmental pollution and excessive exploitation of natural resources। यानी जब हम GNP कैलकुलेट करते हैं ये तो देखती है भाई हमारा जो है कितना प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, लेकिन ये कंसीडर नहीं करता है कि हमने वो प्रोडक्शन करते वक्त एनवायरमेंट को कितना पोल्यूट किया है, कितना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है ना, हमने अपने नेचर को जो नुकसान पहुंचाया है। GNP वो चीज़ें जो है कंसीडर नहीं करता है। इफ़ GNP इंक्रीजेस, सपोज क्या होता है GNP बढ़ रहा है, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, अलॉन्ग विद इंक्रीज इन एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, GNP के इंक्रीज होने के साथ साथ हमारा जो है नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट हो रहे हैं। और कितना एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, दैट रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। यानी हम इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं कि हमारी फ्यूचर की जनरेशन के लिए कुछ बच ही नहीं रहे, है ना। सो दिस इंक्रीज इन GNP वुड बी मिसलीडिंग। तो ये जो GNP इंक्रीज हो रहा है ये मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग क्यों है? बिकॉज it does not reflect improvement in quality of life। क्योंकि ये चीज़ नहीं दिखा रहा है भाई हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इम्प्रूव हो रही है, लोगों का कितना वेलफेयर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है और वो चीज़ ये कंसीडर नहीं कर रहा है। ये सिर्फ ये देख रहा है कि हमारा GNP ग्रो हो रहा है, बात खत्म। So this is why concept of green GNP has been introduced। इसीलिए ये जो concept है green GNP का, इसको लाया गया। और लाया क्यों गया, इसका रीज़न क्या था? which helps to attain a sustainable use of natural resources। ये इसलिए लाया गया ताकि ये क्या चीज़ कंसीडर करें GNP में। ग्रीन GNP में क्या चीज़ होती है, हम GNP की सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई कितना प्रोडक्शन हुआ है, बट उसके साथ साथ हम उस वैल्यू को भी माइनस कर देते हैं जितना कि हमारे नेचर को नुकसान पहुंचा है। सो GNP का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज़ पे ये ध्यान देता है? टू अटेन अ सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल यूज़ का मतलब क्या है कि हम लोग यूज़ करेंगे कोई भी जो है नेचुरल रिसोर्स, लेकिन उसको ऐसा यूज़ करना है कि भाई फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी वो बचे। उसको इतना एक्सप्लॉइट नहीं करना है कि बस अपना खा पी के नक्की और दूसरे गए भाड़ में। ठीक है, ऐसा नहीं करना। फ्यूचर की जनरेशन को सोचते हुए यूज़ करना है कि उनके लिए भी कुछ बच जाए। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और इस चीज़ पे भी ये ध्यान देता है कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।